मंदाकिनी के तट पर हिमाच्छादित हिमालय की चोटियों की गोंद में बसा है भोलेनाथ का यह दरबार। ये है केदार। मेरे जीवन की सबसे दुर्गम पर सुकून भरी यात्रा में आपका स्वागत है। पूरी यात्रा देखने के लिए YouTube पर मेरे चैनल जस्ट प्रणय को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भोलेनाथ के दर्शन पाकर वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, आपको भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए हर हर महादेव के उद्घोष से यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे तीसरे दिन की यात्रा का प्रारंभ हुआ है। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। हम केदारनाथ ट्रैक पे आगे अभी गौरीकुंड के लिए निकल रहे हैं। हम रात में जो है चमोली से चोपता, ऊखीमठ और गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर पहले रुके थे, क्योंकि लेट हो गया था रात में काफ़ी। अभी ये हम फाटा से गुजर रहे हैं। फाटा वो जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है केदारनाथ के लिए। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है केदारनाथ तो यहाँ फाटा से जो है, वैसे तो ऑनलाइन प्री बुकिंग होती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन चेक करना चाहते हो तो दोपहर को 2 बजे के बाद एक बार को ट्राई कर सकते हैं। 4600 रुपये का चार्ज है, और वन वे अगर लेंगे वन साइड सिर्फ जाने जाने का तो 2300 रुपये का है। तो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा भी ले सकते हैं। बाकी हम यहाँ से गौरीकुंड पहुँचेंगे, गौरीकुंड में गाड़ी अपनी पार्क करेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कुछ शटल वटल चलती है, उससे आगे सोनप्रयाग में पार्क करना है ना गाड़ी। नहीं, गौरीकुंड के लिए तो शटल सेवा है। तो उसके बाद जो है बारिश लगातार हो रही है, तो मौसम जो है आप देख सकते हैं थोड़ी ख़राब है। रोड भी थोड़ी सी वैसे ठीक है, गाड़ी चली जा रही है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे टूटी हुई मिल रही है रोड। तो बस ये है कि बारिश लगातार हो रही है, तो थोड़ी से व्यूज़ आपको उतने अच्छे शायद ना मिल पाएँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। रेनकोट पहन के ही जाना पड़ेगा हमें, लग रहा है। खड़ी हैं इस समय हम ये फाटा में हैं, आप देख पा रहे होंगे भक्तों की गाड़ियाँ दोनों तरफ रोड के खड़ी हैं। यहाँ से लगभग सोनप्रयाग 13 किलोमीटर और गौरीकुंड 19 किलोमीटर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। रेनकोट पहन लिया है, कवर जो है कर लिया है बैग को, एक छाता ले लिया है, और गौरीकुंड के लिए हमें जो है यहाँ से शटल सेवा मिलने वाली है। टैक्सी लेंगे गौरीकुंड के लिए, उसके बाद फिर गौरीकुंड से पैदल यात्रा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भैया, बढ़ते रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। सोनप्रयाग से शटल सेवा से हम आ चुके हैं अभी गौरीकुंड, और आप देख पा रहे हैं ये केदारनाथ फूड ट्रैक पैदल मार्ग। यहाँ से लगभग जो पुराना रास्ता है वो 14 किलोमीटर था, लेकिन आपदा आने के बाद ये अब बढ़ के 22 किलोमीटर हो गया है। तो ये लगभग 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना है। बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है यहाँ पे। लेकिन भोले की भक्ति का ऐसा आलम है, भक्त जो है बारिश तूफान की परवाह किए बिना लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप रास्ते में देख सकते हैं लगातार लोग आते जाते जा रहे हैं। एक थका देने वाली यात्रा है, लेकिन हम जोश से भरे हुए हैं। अभी हमारा ये पहला किलोमीटर शुरू हुआ है, 22 किलोमीटर जाना है।
पूरी कतार में भक्त आगे बढ़ रहे हैं लगातार। रास्ते काफ़ी गंदे हैं क्योंकि घोड़े के लिए और लोगों के चलने के लिए यही एक पैदल मार्ग है, तो रास्ते कीचड़ से सने हुए और गंदे हैं। जगह जगह पे इस तरह के झरने जो है बह रहे हैं, जो इस थकान भरी यात्रा में थोड़ी सुकून देते हैं। लेकिन बीच बीच में घोड़े आ जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है, इससे पैदल चलने वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीच में कहीं कहीं पे ये बल्ली टाइप का लगाया है इन्होंने रास्ते को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं लगा है। इसका कोई जो है ख़ास मतलब नहीं निकलता है। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग भी यात्रा में चल रहे हैं। भोले की भक्ति ऊर्जा प्रदान कर रही है चलने की। उनको देखकर हमें भी जो है थोड़ी मोटिवेशन मिल रहा है, थोड़ी जोश आ रहा है। वरना तो पहले किलोमीटर को पूरा करके ही सांस फूल गई है, क्योंकि बैग भी है। हमने कम से कम लगेज रखने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इतना है कि उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। रास्ते में घोड़े और इंसानों के चलने के लिए कोई अनुशासन नहीं है। फिसलन भरा रास्ता है, पूरे रास्ते में घोड़े की लीद पड़ी हुई है और चलते चलते बीच में इधर उधर से घोड़े आ जा रहे हैं जो शरीर को रगड़ते हुए निकल रहे हैं। जगह जगह पे इस तरह से पुलिसमैन तैनात हैं। अब ये देखेंगे पूरे रास्ते में ऐसा है। हे भोलेनाथ, बस यही प्रार्थना है, सकुशल दर्शन करवा दीजिए। यात्रा बहुत कठिन लग रही है। 2 से 3 किलोमीटर अभी तक चले हैं, बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और रास्ते में ये देखिए जगह जगह झरने बिल्कुल रोड पे। ये यहाँ से एक बार में एक ही आदमी पार कर सकता है। लाइन बारी से जा रहे हैं लोग। बिल्कुल बोलने की ताकत नहीं बची हुई है। मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बाहर निकल गए। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैदल चल के काफ़ी थक गया मैं। मेरे से चला नहीं जा रहा था, काफ़ी स्वेटिंग हो रही थी। तो ऐसे में मैंने घोड़ा ले लिया है। ये मेरा घोड़ा है। और ये देखिए सामने बहुत ही शानदार वाटरफॉल। लगभग नीचे से 2 ही किलोमीटर आ पाया था मैं। पिछले दिनों एक्सीडेंट के बाद से मेरे कंधे में थोड़ी चोट आ गई है, जिसकी वजह से बैग टांग के जो है पैदल चला नहीं जा रहा था मेरे से। तो अभी मैंने ये घोड़ा लिया है। ये गौरीकुंड से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आया था मैं,
वैसे नीचे से भी घोड़े का चार्ज 2500 रुपये ही है, लेकिन मुझे लग रहा था कोशिश करूँगा तो शायद ऊपर तक जा सकता हूँ। और बहुत दिक्कत हो रही थी, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे, इसलिए मैंने ये घोड़ा ले लिया है। और इसका चार्ज 2500 रुपये ही है यहाँ से भी। तो यहाँ से वो छाता गिर गया यार, छाता गिर गया ये। तो ये राम सिंह भाई जो है मुझे घोड़े से ले जा रहे हैं। और घोड़े के लिए भी रास्ता बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर आप पहले केदारनाथ आए हैं तो आपको शायद पता होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं कितना मुश्किल रास्ता है। यहीं से सबको जाना है, घोड़ा हो चाहे आदमी हो, सभी लोग यहीं से जा रहे हैं। पैदल चलने में तो पूरी स्वेटिंग हो रही थी, अंदर से पूरे स्वेट शर्ट वगैरह मेरे गीले हो गए थे पसीने के मारे, लेकिन अभी घोड़े पे बैठने के बाद काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरे बाकी के चारों साथी पैदल ही आ रहे हैं, मैं भी पैदल ही आता, लेकिन जो है ये कंधे की चोट की वजह से ही मैंने ये घोड़ा लिया है। बाकी केदारनाथ बाबा की जो भी कृपा, जहाँ तक हिम्मत दी उन्होंने, थोड़ी पैदल आया मैं, लेकिन अब मेरे से चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। सो गाइस हम पहुँचे अभी ये रुद्रा वाटरफॉल। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर भीमबली है। अभी अभी हमने 500 मीटर पहले जंगल चट्टी क्रॉस किया है। लगातार बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। लगभग आधी दूरी हमने तय कर ली है और ये है अब नया रास्ता। पुराना रास्ता वो पीछे की पहाड़ी पे है जो पिछली आपदा में पूरी तरह से टूट गया था। और ये नीचे रामबाड़ा के पास जो दुकानें वगैरह बनी हुई थी, पूरा रामबाड़ा जो है बह गया था इस सैलाब में। ये इस छोटे से ब्रिज के ज़रिए नए रास्ते से पुराने रास्ते को जोड़ा गया है यहाँ पे। ये हमारा घोड़ा भी काफ़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि चढ़ाई बहुत है और घोड़े पे भी बैठ के जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि कहीं पे खड़ी ढलान है तो कहीं पे खड़ी चढ़ाई है। बैलेंस बना के बैठना और इस पे जाना, ये भी अपने आप में एक एडवेंचर ही है। जब चढ़ाई होती है तो घोड़े के ऊपर आगे की तरफ झुकना पड़ता है और अगर ढलान है तो थोड़ी स्ट्रेट होके पीछे की तरफ झुकना पड़ता है, जिससे घोड़े को थोड़ी रिलीफ रहती है और आसानी से चढ़ पाता है या फिर ढलानों पे बिना फिसले हुए उतर पाता है। बहुत ही दिव्य संयोग है। बीच बीच में घनघोर बारिश हो रही थी, मैं उस समय वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। और इस घनघोर मौसम में भी ऐसा संयोग बैठा है, भोलेनाथ ने हमें बुलाया है अपने दरबार में। वर्षों से मेरी इच्छा थी केदारनाथ जाने की जो पूरी नहीं हो पा रही थी। अचानक ही इस बार प्रोग्राम बना और अब मैं भोलेनाथ के दरबार की इस यात्रा के लगभग आधे पड़ाव को पार कर चुका हूँ। सो गाइज अब सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर रह गया है केदारनाथ का टेंपल। आप व्यूज़ देखिए, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लगे हैं और बस भोलेनाथ की भक्ति है जो हमें यहाँ तक खींच के लाई है। बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, जबकि मैं घोड़े से आ रहा हूँ, फिर भी सैल्यूट है उन लोगों को जो पैदल तक चल के आ रहे हैं यहाँ पे। कठिन यात्रा है, दुर्गम और कठिन यात्रा है। आपको विशेष क्या लगा सर यहाँ पे? बस मन की भावना, कई सालों से मेरी जो है इच्छा थी ना
केदारनाथ दर्शन करने की बस। और वो जो मंदिर के सामने पहुंच के मुझे फील आने वाला है वो मैं बता नहीं सकता। हाँ। किनारे से मंदाकिनी नदी बहती हुई, उसके किनारे किनारे रोड है। पीले पीले। अब हमारे घोड़े पानी पी रहे हैं इस समय। पीछे का ये दृश्य देखिए, बादल नीचे तक आए हुए हैं। ऐसे लग रहा है बिल्कुल स्वर्ग के नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम। नीचे बादल दिख रहे हैं और बादलों के ऊपर हम। फाइनली अब जो है मैं ये पिट्ठू स्टैंड पे पहुंच गया हूं। आपको पूरा यहां से 360 व्यू दिखाता हूं। बारिश फिर से चालू हो गई है, लगातार हो रही थी बारिश, थोड़ी देर के लिए रुकी थी। यहाँ से 500 मीटर आगे बेस कैंप है और बेस कैंप से फिर लगभग 1 किलोमीटर केदारनाथ धाम का मंदिर है। और अब यहाँ से पैदल मैं बेस कैंप की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, रुकने वगैरह की व्यवस्था, फिर मंदिर चलेंगे। शाम को 6 बजे मंदिर में आरती होती है, तो 6 बजे मंदिर की तरफ निकलेंगे। उससे पहले रुकने के लिए कोई ठीक ठाक जगह देखता हूँ यहाँ पे। मेरे साथ वाले बंदे क्योंकि पैदल आ रहे हैं तो अभी पीछे ही हैं। ये देखिए यहाँ से पूरी वैली का नज़ारा थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ। और आप ये सामने की पहाड़ी पे पुराना रास्ता देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स, ये पुराना रास्ता जो अवशेष मात्र रह गया, अब इस पे से कोई आता जाता नहीं है क्योंकि आपदा के बाद ये नया रास्ता बना है, इसी पे आवाजाही हो रही है आजकल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये चाय की दुकान है कि यहाँ पे रुका हुआ हूँ। पूरा शरीर ठंड के मारे कांप रहा है। मैंने एक चाय दिया है और ये पार्ले जी बिस्किट, थोड़ी सी एनर्जी आएगी तो शरीर में शायद गर्माहट हो। बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड है, लगातार बारिश हो रही है। ऊपर मंदिर के पास जो है स्नोफॉल भी हुआ है, साफ़ सुथरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है। थोड़ी गर्मा गर्म चाय लेते हैं, शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यात्रा बहुत ही कठिन थी, जबकि मैं घोड़े से आया फिर भी बहुत डरावना था। बारिश हो रही है चारों तरफ, जो है रोड पे भी पानी आ रहा है। और पहले मैं बिस्कुट का एक सिप लेता हूँ। पिछले 4 घंटे से लगभग चल रहे थे हम। घोड़े से 4 घंटा लगभग लगता है, पैदल तो 8 से 9 घंटा, और थोड़ी आराम से चलेंगे तो 10-11 घंटा भी लग जाता है नीचे से ऊपर तक आने में। फ़िलहाल मुझे 4-4.5 घंटा लगा है यहाँ तक पहुँचने में। सुबह 9 बजे गौरीकुंड से लिया था हमने घोड़ा, और अब जाके लगभग 2 बजे पहुँचा हूँ मैं ऊपर बेस कैंप के पास। मंदिर अभी भी 1.5 किलोमीटर रह जा रहा है। और पिछले 4 घंटों से जूते मोजे सब पूरी तरह से गीले हुए हैं, पानी में एकदम भीगे हुए। ऐसे लग रहा है पैर है ही नहीं, सुन्न पड़ गया है पैर। लेकिन यात्रा जो है ये, अभी तो मैं मंदिर के पास तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि एक सपने के साकार होने जैसा है। तो मैं ये चाय पी लेता हूं, फिर आप लोगों से फिर से रूबरू होता हूं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं इस समय, जैसा कि पहले भी दिखाया था मैंने आपको।
बेस कैंप पे हमने टेंट लिया है। ये पीछे दिख रहा है टेंट, ये बेस कैंप पे हमने टेंट लिया है जिसमें 5 लोग हम लोग रह रहे हैं। ये हमने 2500 रुपये में टेंट लिया है और अब चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मंदिर के लिए। आरती 7 बजे से होती है, तो 7 बजे तक हम वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। जगह पे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। 500 से लेके स्टार्टिंग है पर बेड। एक टेंट का 2000-2500 में 2 से 3 लोगों का टेंट है। हमने 2500 रुपये में 5 लोगों के लिए लिया है टेंट। हम मंदिर से बहुत करीब आ चुके हैं। बस ये है कि इतना चलने के बाद, जबकि काफ़ी दूर मैं घोड़े से आया हूँ, 2 किलोमीटर ये भी चलना है, लेकिन सांस फूल जा रही है। बिल्कुल भी पैदल चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 26 सितंबर और सुबह के लगभग 6 बजे है। नवरात्रि का पहला दिन, सोमवार, पवित्र दिन है और मैं हूँ इस समय केदारनाथ धाम में। और मैं कल रात में जो है व्यू मैंने यहाँ के लिए थे, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है। वैसे भी हमें आज दर्शन करना था सुबह सुबह सोमवार के दिन। तो मैं इस समय केदारनाथ हेलीपैड के पास खड़ा हुआ हूँ और आपको आज का मैं सारा जो है, क्योंकि क्लियर है वेदर, तो आज का सारा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये बाबा के सुबह सुबह के दर्शन। अद्भुत नज़ारा है। फोटो खींचना पड़ेगा यार, फोटो खींचे। और ये भीमशिला, जिसने एक सुरक्षा घेरे का काम किया था आपदा के समय बाबा के मंदिर को बचाने के लिए, जिसने पूरे प्रलय को 2 भागों में बांट दिया था और मंदिर सुरक्षित बच गया था। अब नया निर्माण कार्य, ये सुरक्षा दीवार बन गई है पीछे से। मंदिर के पूरे चारों तरफ इधर से सुरक्षा दीवार बन गई है। ऊपर देख सकते हैं आप, ये मलबा भी पड़ा हुआ है और यही वो रास्ता है। इसी ग्लेशियर से जो है बादल फटा था और पूरा प्रलय का, पूरी बाढ़ का पानी यहीं से आया था। ये है सामने वो भीमशिला, जिसने बाढ़ के पानी को 2 भागों में बांट दिया था और मंदिर जो है देख सकते हैं, मंदिर सुरक्षित बच गया था। अब ये पीछे की तरफ पूरा सुरक्षा दीवार का निर्माण कर दिया गया है, एक मजबूत सुरक्षा घेरा, जिससे भविष्य में
दोबारा इस तरह की घटना रोका जा सके। उसके ऊपर ये आप ग्लेशियर देख पा रहे होंगे, पूरा ग्लेशियर दिख रहा है। यहीं से बादल फटा था और ये जो मलबे के अवशेष दिख रहे हैं, ये देखिए, यहीं से पूरी बाढ़ का पानी आया था। और ये पवित्र भीमशिला का दर्शन करिए। मौसम खुल चुका है, बिल्कुल क्लियर, हल्की धूप आ गई है। यहाँ पे भी ये कुछ टेंट लगे हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी रुकते हैं। रात में हमारा जो है ठीक से वीडियो बन नहीं पाया था, अंधेरा था काफ़ी। इस समय सुबह जो है भोलेनाथ की ऐसी कृपा है, मौसम खुला हुआ, हल्की गुनगुनी धूप हो रही है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबा के दर्शन करके मैं नीचे उतर रहा हूँ अब। और बहुत ही दिव्य दर्शन रहा, सब कुछ सही हो गया। आज सुबह मौसम खुल भी गया, गुनगुनी धूप। और क्योंकि आने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी और कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं जाते हुए भी मैंने घोड़ा किया है। और ये यहाँ से गौरीकुंड तक हमें ले जाएंगे। सॉरी, कोई नहीं।